वेलकम इन माय चैनल टेलीमेट। तो आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में फ़िल्टर कमांड को। सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। फ़िल्टर कमांड एक्सेल में किसी भी डेटाबेस को में डेटा को अलग अलग निकाल सकता है। तो फ़िल्टर कमांड के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उस डेटा को हम लोग अभी बनाएंगे। डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है जिसमें कुछ अलग अलग वैरायटी या कॉमन चीज़ें हों। तो हम लोग डेटा बना लेते हैं। नेम, एज, सैलरी। थोड़ा सा इसको लिस्ट को बड़ा कर देते हैं ताकि साफ दिखाई देखने लगे। जी, कलर वगैरह कर देते हैं इसको। फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इससे चीज़ें सही से दिखाई देती हैं। नेम, एज, सैलरी में कुछ मेंबर्स का या किसी फर्म में या किसी कहीं भी जगह पे कुछ लोग काम करते हैं या उनका नाम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो नाम टाइप कर लेते हैं, विद सरनेम टाइप करेंगे क्योंकि इसमें मैं एक कंटेंट फ़िल्टर के बारे में बताऊंगा जो कि यूनिक चीज़ होगी, जो जनरली लोगों को पता नहीं होती है। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। इसमें आपको ऐसी भी चीज़ मिलेगी जो हो सकता है आपको पता ना हो पहले से। बाकी फ़िल्टर तो जनरली लोग कर ही लेते हैं। एक्सेल ऑपरेट करना, फ़िल्टर आना, दोनों एक ही बात है। तो ये मैंने लिस्ट बना ली है, कुछ नाम और लिख लेता हूँ। डेटाबेस ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई पहले से डेटाबेस है या कोई डेटाबेस बना रहे हो तो उसमें डिटेल्स क्या क्या निकाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर नेम्स दिए हुए हैं तो नेम्स में हम लोग नेम्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। एज दी हुई होती है तो एज में पर्टिकुलर एज को फ़िल्टर कर सकते हैं। सैलरी दी हुई है तो मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, कोई भी सैलरी हम लोग निकाल सकते हैं। डेटाबेस के लिए सही होना चाहिए। अगर कुछ गलत डेटाबेस होगा तो उससे फ़िल्टर नहीं हो सकता। और लाइंस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कोई आप नाम लिख रहे हो तो कॉन्टीन्यूसली नाम लिखा होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो बीच में फ़िल्टर का गैप आ जाएगा जिससे फ़िल्टर कंटिन्यू नहीं लगेगा। और इसमें सैलरी दे देते हैं। मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं जिसमें अग्रवाल्स हो गए, रमेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, महेश गुप्ता, सुमित गुप्ता, राजेश गुप्ता, शीला मिश्रा, सुमन गुप्ता, वीना अग्रवाल, राधा गुप्ता, राजेश अग्रवाल। इनकी मैंने सपोज एज कर ली कोई भी। सैलरी का अमाउंट दे दिया है। थोड़ा सा कलर, थोड़ा फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं जिससे ईजिली साफ साफ दिखाई देने लगे। अब ये लिस्ट हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपके पास कोई पहले से कोई लिस्ट होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो हेडिंग्स हैं इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हेडिंग्स पे ही फ़िल्टर लगाएंगे। तो डेटाबेस इसी तरीके से का होना चाहिए या कुछ और भी होगा तो भी उससे काम हो जाएगा। फ़िल्टर की एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Shift+L। पर तब भी आपको सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे आपको फ़िल्टर लगाना है। तो जनरली फ़िल्टर हेडिंग्स में ही लगाया जाता है। हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। और Ctrl+Shift+L प्रेस कर देंगे। तो देखिए फ़िल्टर जिस जिस कॉलम में लगाया गया है उसमें छोटे छोटे डॉट्स बन के आ जाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट नेम में भी आ रहा है, एज में भी आ रहा है और सैलरी में भी आ रहा है। इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुल जाएगी। इसमें जो भी कॉमन नेम या कॉमन चीज़ें होंगी वो एक पास आ जाएंगी।
कंट्रोल शिफ्ट एल इसकी शॉर्टकट की होती है। तो हेडिंग पे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एल भी कर लेंगे तब भी आपका फ़िल्टर लग जाएगा। और इसको पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देखिए इसमें पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। किसी भी चीज़ को हमें अलग करना है तो उसके कॉलम में जाना है। जैसे एज में हमें 70 अलग देखना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक हटा देंगे, 70 को सिलेक्ट कर लेंगे तो 70 को इसने फ़िल्टर कर दिया। पूरी लिस्ट में सिर्फ 70 को ही शो कर रहा है ये, जिनकी एज 70 ईयर है। पूरी लिस्ट देखने के लिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए 3 तरीके के हमको नंबर देखने हैं, 70, 50 और 30। तो तीनों ही फ़िल्टर करके इसने दिखा दिया। जिस कॉलम को हमें फ़िल्टर करना है उसमें ही जाके पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लिस्ट खुल के आएगी और चूज़ कर लेंगे। फ़िल्टर हम लोग कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लगा सकते हैं और डेटा टैब से फ़िल्टर को क्लिक करके भी लगाया जा सकता है बाय माउस। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर कमांड डेटा मेन्यू, यहाँ से भी आप फ़िल्टर लगा सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल से भी फ़िल्टर लगा सकते हो। फ़िल्टर हटाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे तो फ़िल्टर हट जाएगा, या फिर डेटा में जाके आप फ़िल्टर को क्लिक कर दोगे तब भी फ़िल्टर हट जाएगा। फ़िल्टर हटने के बाद पूरी लिस्ट फिर से वापस आ जाएगी। जैसे आपने कहीं पे कुछ फ़िल्टर लगाया है, फ़िल्टर किया है किसी चीज़ को और आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें वैसे ब्लू डॉट बन के आता है इसके अंदर, या फ़िल्टर का की टाइप की बन के आती है इसके अंदर, तो आप उससे भी कर सकते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल कर दोगे तो ऑटोमेटिक पूरा फ़िल्टर हट जाएगा। लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से प्रेस कर देंगे आप तो फ़िल्टर फिर से लग जाएगा। बस हेडिंग को सिलेक्ट करना है आपको, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे या फिर डेटा से जाके फ़िल्टर कर देंगे तब भी फ़िल्टर लग जाएगा। और जिस कॉलम को आपको जो भी डाटा देखना हो उस कॉलम के पॉइंट पे जाके आप उसको फ़िल्टर कर सकते हो। जैसा कि मैंने अभी 56, 70 और 30 को फ़िल्टर किया था तो उनके नाम और उनकी सैलरी लिख के आ गई थी। कीबोर्ड से अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलनी है तो उसके लिए ऑल्ट प्लस डाउन एरो कीज़ से आप लिस्ट ओपन कर सकते हैं। चाहे तो माउस से कर सकते हैं, चाहे तो कीबोर्ड से आप कर सकते हैं। इससे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, उसमें से आप चीज़ चूज़ कर सकते हो जिसे आपको करना है, जिसे आप फ़िल्टर करना चाहते हो। उस कॉलम में जाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज़ कर लेनी है, वो ऑल्ट और डाउन एरो की क्लिक करेंगे, लिस्ट खुल जाएगी, चूज़ कर लेंगे इसमें से जो फ़िल्टर होके आना होगा वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। अब जैसे इसमें से सैलरी में हम गए, नंबर फ़िल्टर पे आते हैं। नंबर फ़िल्टर में ग्रेटर देन चूज़ कर लिया तो लिख के आ गया इज़ ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू इसमें देंगे उससे ज़्यादा की वैल्यू शो कर देगा। जैसे मैंने 3000 दिया है तो 3000 के ऊपर की सारी वैल्यू इसने फ़िल्टर करके दिखा दी। बिना फ़िल्टर कमांड के ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और फ़िल्टर से आप आसानी से कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी इसमें आप कोई भी डाटा निकाल सकते हो। ग्रेटर देन की तरह आप लेस देन कर सकते हो, 3000 दे देंगे तो 3000 से बिलो जितनी भी वैल्यूज़ की फ़िगर होंगी वो शो कर देगा। 2 वैल्यू की फ़िगर थी, दिनेश अग्रवाल, रमेश गुप्ता, दोनों का इसने
शो कर दिया है। इसी तरीके से इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में आप जैसे 3000 का देखोगे आप तो 3000 के इक्वल दिखाएगा और उससे बड़ी फिगर दिखाएगा, ग्रेटर फिगर दिखाएगा। लेस देन में भी 3000 से नीचे दिखाएगा और लेस देन इक्वल टू में 3000 के इक्वल और 3000 से नीचे की वैल्यू दिखाएगा। इसी तरीके से आप एज में भी कर सकते हो। 25 से ऊपर की देखनी है तो आप ग्रेटर देन कर सके 25 में प्रेस डाल के ओके कर देना, तो 20 पर की एज के लोग आपको उसमें दिख जाएंगे। नेम लिस्ट में टेक्सटिंग होती है, इसके अंदर टेक्स्ट फिल्टर लगता है। तो जो कंटेंट फिल्टर है वो यूज़ करेंगे हम लोग। कंटेंट में हम लोग जिस किसी चीज़ को हमको अलग से दिखाना है, जैसे हमें गुप्ता अलग दिखाना है तो देखिए गुप्ता से सारी आ गई, जिसमें सर नेम कुछ भी हो, मेन नेम कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट नेम जो सर नेम है जो कि गुप्ता हमने सर्च किया था तो उससे इसने सब सारे गुप्ता जो इसमें नेम थे उसको फिल्टर कर दिया। कंटेंट के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्सटिंग जब आप करते हो टेक्स्ट को फिल्टर करने के लिए कंटेंट कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मुझे यही कमांड बहुत ज़्यादा पसंद है फिल्टर में। अब कंटेंट भी होता है इसके अंदर, डज नॉट कंटेंट भी होता है। जैसे कंटेंट में आपने गुप्ता को फिल्टर कर लिया है, डज नॉट कंटेंट में गुप्ता नहीं आएगा, बाकी जो भी आएंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। आगे मैं आपको इसे ये भी बता कि दो सर नेम्स अगर हमें फिल्टर करने हैं तो कैसे करेंगे। सिंपल फिल्टर तो कोई भी कर लेगा, तो इसमें आप अग्रवाल, गुप्ता, मिश्रा या जो भी आपको इसमें से फ़िल्टर करना है उसमें कंटेंट में जाके आप नेम की लिस्ट में जाके कंटेंट कर देंगे। कंटेंट में आप जो भी टाइप करोगे, अग्रवाल टाइप ही है तो इसमें से अग्रवाल फिल्टर होके आ जाएंगे। कंटेंट ज़्यादातर टेक्स्ट डेटा में यूज़ होता है क्योंकि उसमें 3 लेटर्स, 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स से कोई भी चीज़ लिखी होती हैं। जैसे नाम है और एड्रेस आपने लिख रखा है। अब एड्रेस में आपने सिटी डाल रखा है लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, तो आप कानपुर को कंटेंट में लेकर के फ़िल्टर कर लेंगे तो कानपुर के सारे डेटा आ जाएंगे। इसी तरीके से देखिए अग्रवाल को डज नॉट कंटेंट किया मैंने तो अग्रवाल छोड़ करके बाकी दोनों नेम्स जिसमें अग्रवाल नहीं है वो आ गए इसके अंदर। अब आपको 2 सरनेम अगर इसमें देखने हैं तो उसके लिए आपको फ़िल्टर में, टेक्स्ट फ़िल्टर में दोनों बॉक्स में कंटेंट यूज़ करेंगे और बीच में और का यूज़ कर लेंगे, जिससे आप 2 सरनेम्स के डेटा देख सकते हैं। जैसे बहुत सारा डेटा आपने बनाया है, इसमें बहुत सारे सरनेम्स हैं बट आपको पर्टिकुलर 2 सरनेम सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और पे क्लिक कर देना है। दोनों में कंटेंट चूज़ कर लेंगे, एक में अग्रवाल टाइप कर देंगे और एक में गुप्ता टाइप कर देंगे तो गुप्ता और अग्रवाल दोनों के जितने भी नाम थे वो आ गए। देखिए ब्लू एरो वाले गुप्ता फिल्टर होके आ गए और रेड एरो वाले अग्रवाल फिल्टर होके आ गए। अब इस डेटा को आप नॉर्मल डेटा से निकालेंगे तो बहुत टफ हो जाता है बट फिल्टर से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं कुछ स्टेप्स में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको फ़िल्टर में कौन सा कमांड आपको ज़्यादा अच्छा लगा।
अब फ़िल्टर कमांड में हम लोग देखते हैं कि अगर डेटा को टोटल करना है हमें तो कैसे करेंगे। वैसे एक्सेल में हम लोग टोटल करने के लिए सम, ऑटो सम वगैरह यूज़ करते थे, बट कभी भी डेटा को फ़िल्टर करने के बाद अगर सम करना है, टोटल करना है, तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ होता है जिसे सब टोटल कहते हैं। सब टोटल के बारे में मैं एक पूरा वीडियो बना के आपको आगे बताऊंगा, या फ़िल्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे सम देते हैं, सम का फार्मूला आपने यूज़ किया होगा, इक्वल सम ब्रैकेट E5 कोलन E14 ब्रैकेट क्लोज की जगह सब टोटल दे देंगे। सब टोटल में 9 की वैल्यू सम के लिए की जाती है, तो सब टोटल 9 कॉमा E5 से E14। सब टोटल देने से आपका डाटा का पूरा टोटल भी आ जाएगा। अगर उसको फ़िल्टर भी आप करते हो तो फ़िल्टर जो सामने वैल्यू दिख रही होगी उसी का टोटल आपको शो करेगा। चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। इक्वल सब टोटल ब्रैकेट 9 कॉमा E5 कोलन E14। तो देखिए 50,600 50,600 ये पूरा ग्रैंड टोटल आ गया इसका। अब इसमें अगर हम फ़िल्टर लगाएंगे तो फ़िल्टर में कुछ चीज़ें तो चली जाएंगी, जैसे हम लोग कंटेन करके गुप्ता का देख लेते हैं। तो पूरा 50,600 था, बट गुप्ता का उसमें कंट्रीब्यूशन जितने गुप्ता नेम सर नेम के थे वो 24,400 है, 24,400। इसकी जगह अगर आप सम यूज़ करते हैं तो सम में आपका 50,600 ही रहता। चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। तो जब भी आप फ़िल्टर यूज़ करें तो उसमें हमेशा सब टोटल फॉर्मूला ही यूज़ करें, जिससे आपको फ़िल्टर वैल्यू का ही टोटल दिखाया वो। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको आज यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फ़िल्टर के कुछ और कमांड्स और सब टोटल के कुछ और फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में उन्हें क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, वो चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़िल्टर के कुछ और चीज़ें बताऊंगा, बट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट बनते रहिए। टेलीमेट को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर